कराची में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 17 हो गई है और आज मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ ज़्यादा बारिश हुई है उसमें PF फैसल बेस पर 32 मिलीमीटर बारिश हुई है। एयरपोर्ट ओल्ड एरिया पर 11 मिलीमीटर बारिश हुई है। औरंगी टाउन में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा DHA फेज़ 7 में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। किमाड़ी में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिना टर्मिनल पर 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा सिंगल डिजिट में अभी तक जो है वो बारिश हुई है। जितनी तवक्को की जा रही थी वो अभी तक नहीं रिकॉर्ड की गई है, मगर महकमा मौसमियात यही बता रहा है कि कराची में अभी भी बारिश हो सकती है। 23 अगस्त तक बारिश हो सकती है, शहरी एहतियात करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नाले साफ थे तभी पानी निकला। 100 मिलीमीटर बारिश संभालने के लिए कराची को पूरा खोदना पड़ेगा। कराची की जो आप महीने की बारिश देखें ना, तो अगस्त के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, हिस्टोरिकली 2 से 3 मिलीमीटर बारिश होती है और जो बड़ी बारिश कहलाती है वो 30 मिलीमीटर होती है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी डिज़ाइन पे करते हैं। आप यू डू नॉट डिज़ाइन फॉर 100 मिलीमीटर एन आवर, इसलिए कि वो आप कर नहीं सकेंगे। कहना बड़ा आसान है, पूरा कराची खोदना पड़ेगा दोबारा, आप नहीं कर सकते। चले आपके पास कहीं से रिसोर्सेज आ भी गए तो आपको 100 मिलीमीटर के लिए डिज़ाइन करने के लिए 2-3 साल चाहिए, पूरा कराची खोद कहीं से पैसे आ भी जाए। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ मेयर कराची मुर्तज़ा बाब हमारे प्रोग्राम में बता चुके हैं कि कराची के ड्रेनेज सिस्टम में 40 मिलीमीटर बारिश की सलाहियत है। इससे ज़्यादा बारिश होगी तो स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। ये बात दुरुस्त है कि कल बहुत बारिश हुई, मगर यहाँ सवाल ही उठ रहा है कि ऐसा पहली दफ़ा नहीं हो रहा। माजी में जब बारिश हुई है तो बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। मखसूस इलाके हैं जहाँ हर बारिश में पानी खड़ा हो जाता है, मगर हुकूमत ने इसका कोई हल नहीं निकाला। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर का बुरा हाल है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक कराची 173 शहरों में से 170वें नंबर पर रहा। कराची की रैंकिंग सिर्फ बांग्लादेश के शहर ढाका, लीबिया के शहर तराबलस और शाम के शहर दमिश्क से ही बेहतर है। फहरिस्त में कराची का स्कोर 42.7 रहा, जबकि 100 स्कोर का मतलब है कि शहर सबसे ज़्यादा रहने के काबिल है। कराची फहरिस्त में शामिल होने वाला पाकिस्तान का वाहिद शहर है, लेकिन बहुत ख़राब रैंकिंग के साथ। सर्वे में 173 शहरों को 5 कैटेगरीज में जांचा जाता है: सेहत की सहूलियात, सकाफत और माहौल, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस्तेहकाम। इससे पिछले साल कराची 173 शहरों में से 169वें नंबर पर था। इसके अलावा गुज़िश्ता साल अक्टूबर में एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा था कि पाकिस्तान के शहरों की रहने की काबिल होने की हालत मुसलसल ख़राब हो रही है और शहरी इलाके मज़ीद गैर मौसर बनते जा रहे हैं। कराची में तो मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश हुई। साथ ही हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी, दादू, मीरपुर खास और ठट्टा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है। दादू और सेवन के पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। इसके अलावा थरपारकर के तहसील अस्पताल के तमाम वार्ड्स की छतें टपकने लगी, तिब्बी आलात और पंखे ख़राब हो गए। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद हैदराबाद के नशीबी इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद, टंडोजाम की अहम शाहराहों पर भी पानी जमा हो गया। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में तबाही के बाद अब भी रिलीफ का काम जारी है। सवाबी में डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह खान के मुताबिक दालवड़ी गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मलबे से 40 लोगों को निकाल लिया गया। इसके अलावा ज़िला भर में 42 अमवात हुई हैं। दालवड़ी, बाला और सरकोई पाया में 18 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और 27 घरों को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासर इलाकों का दौरा किया। बुनेर और शांगला के मुतासर इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया और इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। बुनेर में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आबी गुज़रगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है, इसकी कोई मुआफ़ी नहीं। दरिया के अंदर होटल घर बने थे, तो ये तो दुनिया में कहीं कानून नहीं है। तो बयानी आई है अभी 2 स्पेल अभी इसके और होने हैं, जो सितंबर के 10 तारीख से पहले 2 और स्पेल आ रहे हैं। उसका तो अल्लाह ताला से हम सब गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, उससे मदद मांगेंगे। लेकिन जो इंसानी जो फाश घटती है, चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बगैर बन जाना, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये हमें इसके ऊपर तहरीक चलानी है। आपको मेरे साथ और तमाम अपनी हुकूमत के साथ मिलकर तहरीक चलाएं कि हम अब नदी नालों और दरियाओं के आसपास ख़तरनाक जगहों पर कोई हम जगह तामीर नहीं होने देंगे।